देखिए देखिए बेसिकली एंजाइटी क्या होती है? देखिए एंजाइटी की अगर हम बात करें तो एंजाइटी क्या है? देखिए फियर और एंजाइटी ना दो अलग अलग चीजें हैं। जब कोई भी फियर है वो आपका कॉन्स्टेंट हो जाता है। मान लो आपके अंदर एक फियर आया, उस फियर की वजह से एक ओवर थिंकिंग हो रही है और उस ओवर थिंकिंग की वजह से क्या हुआ, एक एंजाइटी क्रिएट हो गई। एंजाइटी बेसिकली क्या है? कॉन्स्टेंट फियर है। यानी या आप जो फ्यूचर को लेके आप जो सोच रहे हो तो फ्यूचर में जो डेंजर आने वाले हैं, जो अनसर्टेनिटी आपके माइंड में आ रही होती है, उसकी वजह से एंजाइटी क्रिएट होती है। ठीक है। अब देखिए एंजाइटी का जो लेना देना है वो मोस्टली आप कह सकते हो फ्यूचर को लेके इनसिक्योर होते हो, फ्यूचर को लेके आप अनश्योर होते हो कि भाई यार फ्यूचर में क्या होने वाला है। यानी एंजाइटी का जो मेन सोर्स है, एक तो वो ये कि फियर ऑफ फ्यूचर फेलियर, कि मेरा क्या होगा, मेरे फ्यूचर का क्या होगा, मेरा क्या बनेगा, सारे लोग कामयाब हो गए, सारे लोगों की शादियां हो गई, मेरा कुछ नहीं बना। तो ये चीज भी ना कहीं आपको एक एंजाइटी की तरफ लेके जाती है। ठीक है। तो एक तो जहां तक मैंने जो चीजों को देखा है कि एक तो फियर ऑफ फ्यूचर फेलियर होता है, दूसरा क्या होता है, फ्यूचर को लेके हमारी जो हाई एक्सपेक्टेशन है। मसलन कि हर बंदा ना लग्जरी में जीना चाहता है, हर सोसाइटी का हर बंदा चाहता है मेरे पास ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज हो, लग्जरी हो, बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, बड़ा पैसा हो। ये जो हमारी अनएक्सपेक्टेड, ये हमारी जो ना हाई एक्सपेक्टेशंस हैं जो कभी पूरी नहीं हो सकती ना। यानी जो चीजें हैं ना वो दुनिया के, देख दुनिया में अमीर बहुत थोड़े, दुनिया में गरीब भी बहुत, जो गरीब है बहुत थोड़े, लेकिन जो मिडिल क्लास है ना, मिडिल एवरेज बिलो एवरेज, ये इस टाइप के लोग ज्यादा है। तो आप सोचो कि हर बंदा टीपू सुल्तान नहीं बन सकता भाई। हर बंदा, हम लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या हुआ ना, हम हर कोई ना टीपू सुल्तान की लाइफ जीना चाहता है और उसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत हाई हो गई और उसकी वजह से भी क्या होता है, एक डर है, एक फियर है, एक अनसर्टेनिटी है, उसकी वजह से भी हमारे अंदर एंजाइटी क्रिएट हो गई है। भाई मुझे लगता है कि यार मेरा जो कजिन है इसने बहुत पैसा कमा लिया, बड़ा घर बना लिया, बड़ी गाड़ी ले ली, बट मैं कुछ नहीं कर पाया, मेरा क्या होगा। तो एक ना कहीं एक चीज तो ये हो गई कि जो फ्यूचर को लेके हमारी हाई एक्सपेक्टेशन है, जो लग्जरी लाइफ है, मटेरियलिस्टिक चीजें हैं वो है। दूसरी चीज ये कि हम कंपैरिजन में आ गए। भाई जो एंजाइटी क्रिएट करती है वो आपका कंपैरिजन भी होता है, जब मुकाबला लगाते हो ना उससे भी एंजाइटी क्रिएट होती है। तो आपने क्या करना है, मुकाबला नहीं लगाना है। तो अगर एंजाइटी से बचना है तो फ्यूचर को लेके आप ज्यादा सोचे ना। भाई फ्यूचर को आपने डिजाइन नहीं किया है, आप प्रेजेंट में रह के, प्रेजेंट में जो भी चीजें, जो भी रिसोर्सेज हैं उनका यूज करके आप फ्यूचर की तैयारी करें। ठीक है। फ्यूचर को लेके ज्यादा लंबी लंबी उम्मीदें ना बांधे, क्योंकि जब आप ज्यादा लंबी उम्मीदें बांधेंगे, ज्यादा फ्यूचरिस्टिक होंगे ना, तो आप बदगुमान हो जाएंगे, आप डेफिनेटली बदगुमान हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, फ्यूचर को लेके ज्यादा लंबा नहीं सोचना है। हाँ मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है, बस दैट्स ऑल। बाकी क्या करना है, आपकी एक्सपेक्टेशन को नीचे लेके आओ। हर बंदा टीपू सुल्तान नहीं हो सकता। नॉर्मल आदमी, नॉर्मल लाइफ जो कॉमन मैन होता है उसकी भी लाइफ जीनी पड़ती है और सबको जीनी चाहिए। हमारे पेरेंट्स ने भी जी है। फिर क्या हुआ, तीसरा ये क्या हुआ कि जो मूवीज हैं, जो ड्रामाज हैं, उनने क्या किया, उन्होंने हमारे अंदर एक जो फेम है, हमारे अंदर जो फेम है, फेमस लोग मुझे पहचाने, चार लोग जाने, ये चीज हमारे अंदर बहुत आ गई। पहले इतना नहीं होता था, इंसान नॉर्मल सी लाइफ जीता था, खेल खत्म उसका। ठीक है। ये भी चीज एंजाइटी क्रिएट करती है। फिर आपकी जो पर्सनल लाइफ है कि भाई बच्चों की फीस कैसे भरी जाएगी, वाइफ के खर्चे कैसे होंगे, मेरे खर्चे कैसे होंगे, ये पर्सनल लाइफ है। फिर उसमें भी थोड़े टकराव होते हैं, उसकी वजह से भी एंजाइटी क्रिएट होती है। फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, टारगेट्स हैं, वर्कलोड है, बॉस है, बदतमीज है, तो उसको कैसे डील करना है, तो ये चीजें भी एंजाइटी क्रिएट करती हैं। यानी बहुत सारी जो चीजें होती हैं वो, ये सारी चीजें एंजाइटी ही क्रिएट कर रही होती हैं। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन यही है कि चीजों को लेके चीजों को लेके पर्सनल ना हो। यानी किसी भी चीज को लेके, अगर वर्क प्लेस पे हो तो चीजों को लेके पर्सनल लाओ, बी प्रोफेशनल। दूसरे ये कि फ्यूचर को लेके ज्यादा फ्यूचरिस्टिक नहीं होना है। रिलेशनशिप्स को लेके रिलेशनशिप को ज्यादा ना फिक्स करने की कोशिश ना करें। जैसा चल रहा है चलने दें, आप अपना 100% दें, दैट्स इट। बाकी क्या होगा क्या नहीं होगा वो सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। दुनिया में भाई क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, हम सारी चीजें हैंडल नहीं कर सकते। तो इसका सोल्यूशन ये कि डोंट बी फ्यूचरिस्टिक होने का मतलब ये नहीं कि अच्छा फ्यूचर इमेजिन ना करें, अच्छा फ्यूचर इमेजिन करें बट उसको बर्डन ना बनाएं। तो ठीक है, ये सारी चीजें आप अगर कोशिश करें तो कहीं ना कहीं हम एंजाइटी से, चीजों से बाहर आ सकते हैं। तो वो ये कि आपकी एक्सपेक्टेशन को कम कर ले, हो जाएगा, एंजाइटी से बाहर आ जाएंगे। फिर अल्लाह से अपना कनेक्शन जो है वो स्ट्रांग रखें, दुआ करें, उससे अपना ताल्लुक बना के रखें।
और बहुत सारी चीजें होती है ना, बहुत सारे जो बर्डन है हम अपने ऊपर लेके घूम रहे हैं वो हमने नहीं लेने होते हैं, वो अल्लाह पे छोड़ दें कि भाई जो भी होगा दैट्स इट, देख लिया जाएगा।